क्या नाम था बेटे का, कितनी उम्र रही और क्या घटना हुआ आपके बेटे के साथ? मुसाहिद रजा 11 साल। मेरे बच्चों को बहला फुसला के ले गए तालाब पे। कौन ले गया, क्या नाम है उनका? तफीस और मुख्तार दोनों लेके गए और उसका गला घोट के तालाब में फेंक हो रही थी और गांव के 2-3 लड़के थे, वही उसको नहलाने के बहाने ले गए थे तालाब। लड़के को बुला के ले गए थे तालाब पे। उसको 2 बच्चे 3-4 बच्चे थे, तो 2 बच्चे, एक का नाम तफीस है, एक का नाम मुख्तार है। यही दोनों पहले बच्चे को मारे थे, उसका लूवर उतार के उसका गला घूट के और तालाब में तो चौकी पे गए थे हुसैनाबाद, फिर रेहरा गए थे। उसके बाद ये रेहरा वाले कुछ सुनवाई नहीं की। पोस्टमार्टम का हम लोग मांग रहे थे, मांग कर रहे थे कि लड़के का पोस्टमार्टम कराया जाए। मतलब शुरुआत से मांग करते रहे और नहीं हुआ पोस्टमार्टम? नहीं, ये सब डेथ होने के बाद कितने दिन बाद जो है पोस्टमार्टम लड़के का हुआ? 13 महीने बाद हुआ। 13 महीने लग गए। मतलब उस लाश को खोदा गया, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में क्या निकला? अब पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकला है। कुछ नहीं निकला। मित्रों, इस वक्त हम बलरामपुर जिले के रेहरा थाना अंतर्गत जो है शेरगंज ग्रंट में है। शेरगंज ग्रंट का एक पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है और इनके साथ बहुत ही जघन्य घटना एक होती है और 2023 11 जुलाई को वो घटना होती है। इनका एक इकलौता बेटा, जिसकी इन घर वालों का आरोप है कि हत्या होती है, लेकिन उस समय पोस्टमार्टम नहीं होता और उसके बाद उस लड़के को दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद ये लोग जो है प्रशासन के दरवाजे खटखटाना शुरू करते हैं और 13 महीने बीत जाने के बाद 4 सितंबर 2024 को उस लड़के की लाश को खोदा जाता है। खोदने के बाद उसका जो कंकाल तंत्र होता है, संतुष्टि के लिए उसका पोस्टमार्टम होता है, लेकिन उसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है। और इन घर वालों का आरोप है कि वो कहीं तालाब पे नहाने गया था और उसको डुबो करके मार दिया गया। वो पीड़ित परिवार, उस बेटे की मां मेरे साथ मौजूद हैं, जो आज के लगभग 14 महीने पहले उसके साथ घटना होती है, उसकी हत्या हो जाती है इनके परिवार के आरोप के अनुसार। तो उस परिवार के साथ हम मौजूद हैं, इनकी मां हैं, इन्हीं से जानते हैं इनके बेटे का क्या नाम था और क्या कुछ घटना इनके बेटे के साथ हुआ था, इन्हीं से जानते हैं। माता जी, क्या नाम? क्या नाम? महबूबुन्निसा। क्या मामला था, पूरी घटना बताइए आप। क्या नाम था बेटे का, कितनी उम्र रही और क्या घटना हुआ आपके बेटे के साथ? मुसाहिद रजा 11 साल का बच्चा था। मेरे बच्चों को बहला फुसला के ले गए तालाब पे। कौन ले गया, क्या नाम है उनका? तफीस और मुख्तार दोनों लेके गए और उसका गला घोट के तालाब में फेंक दिए, जान से मार दिए उसको। अब उसका हम सच्चाई नहीं पता लगा सकते हैं। कहाँ आपने शिकायती पत्र दिया इस मामले में? हमारे कहीं नहीं कोई सुनवाई हो रहा है। शिकायती पत्र कहाँ दिया आपने? हुसैनाबाद, रेहरा, उतरौला, बलरामपुर और कहाँ गए? लखनऊ, प्रशासन का लखनऊ, गोरखपुर। क्या कह रही है प्रशासन? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मित्रों, ये उस बच्चे की माँ हैं और एक माँ की ममता और माँ की पीड़ा को आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। बेबस हैं बेचारी, लेकिन शायद आंखों से आंसू तो आ रहे हैं, लेकिन स्पष्ट शब्द को नहीं कर पा रही हैं। उन्हीं के घर का एक ये लड़का बैठा हुआ है, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। पूरा घटनाक्रम क्या है इन्हीं से जानते हैं। भैया, क्या नाम हुआ? आसिफ। वो लड़का जिसकी डेथ हुई है, क्या नाम था उसका? मुसाहिद रजा। क्या उम्र रही हो? 11 साल। क्या मामला था, पूरा मामला बताइए। मामला सर ये था कि बारिश हो रही थी और गांव के 2-3 लड़के थे, वही उसको नहलाने के बहाने ले गए थे तालाब में। फिर उसको लूबर से उतार के उसको मारा है। क्या नाम था लड़कों का जो उसे बहला फुसला के ले गए? एक तफीस था और एक मुख्तार। अच्छा, हाँ, सिर्फ 2 ही लोग थे। फिर आगे? और फिर मारा उसके चोट के निशान भी थे, गला उसका काला था, पीठ पे निशान थी और
फिर लूबर भी उसका नहीं मिला अभी तक। और निकाले तो सर में माटी था, नाक में माटी था। उसका जो सर था वो ज़मीन में धंसा हुआ था। जो निकाला वो बता रहे थे। तो यही लोग उसको मारे, हाँ, आप लोगों का कहना है? हाँ, और वो क्या कुछ प्रमाण है आपके पास? पानी भी नहीं पी रखा था वो। कुछ प्रमाण है, कुछ उसके तथ्य हैं आपके पास? अब उसके बाद आए तो लड़के बोल रहे थे कि उठा के हमने कौन लड़के बोल रहे थे? वही जो मतलब अच्छा, जिन्होंने मारा था वही लोग बोल रहे थे। फिर इस पर आगे क्या हुआ? क्या आप लोगों ने इसका शिकायती पत्र दिया? कहाँ कहाँ दिया? ये रहरा दिए थे और हुसैनाबाद पुलिस चौकी? हाँ, और उतरौला और बलरामपुर, लखनऊ में भी दिए हैं, गोरखपुर में भी दिए हैं। क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया है प्रशासन की? प्रतिक्रिया तो कोई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने दिन बाद आपने देना स्टार्ट किया? जब वो लड़के की हत्या हो गई उसके कितने दिन बाद? 22 दिन बाद। 22 दिन बाद? 22 दिन तक क्यों नहीं दिया? 27 दिन बाद दिया। तो 27 दिन तक आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया? कंफर्म नहीं था ना, पता नहीं था कि मतलब बातें पता नहीं। हाँ, बातें सब सुनने को मिली। तो फिर पोस्टमार्टम कितने दिन बाद होता है डेथ होने के बाद? 13 महीने बाद। तो 13 महीने कैसे लगे उसमें? तो विस्तार से बताइए थोड़ा। कार्रवाई नहीं कोई हो रही थी। पोस्टमार्टम मतलब शुरू से चाह रहे थे करवाना। अच्छा, क्या नाम हुआ माता? मेरा जी, सफ़ीकुन्निसा। क्या था पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या क्या हुआ उस बच्चे के साथ? लड़के को बुला के ले गए थे तालाब पे। जी उसको 2 बच्चे, 3-4 बच्चे थे। जी तो 2 बच्चे, एक का नाम तफीस है, एक का नाम मुख्तार है। यही दोनों पहले बच्चे को मारे थे। उसका लूवर उतार के, उसका गला घूंट के और तालाब में उसको फेंक दिए थे। उसके बाद में वो मतलब दूसरे से कहने लगे कि लड़का डूब रहा है। तो कब का मामला है ये? 2000 कितना 11/7/2023। जी। उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों ने जो है कहाँ कहाँ इसका जो है तहरीर दिया, कहाँ कहाँ जो है एप्लीकेशन दिया इसका? पहले तो चौकी पे गए थे हुसैनाबाद, फिर रेहरा गए थे। उसके बाद ये रेहरा वाले कुछ सुनवाई नहीं की। पोस्टमार्टम का हम लोग मांग रहे थे, मांग कर रहे थे कि लड़के का पोस्टमार्टम कराया जाए। मतलब शुरुआत से मांग करते रहे और नहीं हुआ पोस्टमार्टम? नहीं, ये सब सुनवाई नहीं किए रेहरा वाले। उसके बाद उतरौला, लखनऊ 2-3 बार गए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन का क्या कहना है, क्या कह रही है प्रशासन? वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, वो यही कह रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आओ तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, लड़के के डेथ होने के बाद कितने दिन बाद जो है पोस्टमार्टम लड़के का हुआ? 13 महीने बाद हुआ। 13 महीने लग गए। मतलब उस लाश को खोदा गया, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में क्या निकला? अब पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकला है। कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो मतलब जाहिर सी बात है, हो गया तो कैसे निकलेगा? जी। जब ही से हम लोग मांग कर रहे थे कि पोस्टमार्टम कराया जाए बच्चे का, मगर ये सब सुनवाई कुछ किए नहीं। तो 13 महीना लग गया। हम लोग दौड़ते रहे, खाली रेहरा, उतरौला, बलरामपुर। मतलब 13 महीना दौड़ने 13 के बाद महीने जो है से पोस्टमार्टम। अभी तक हम लोग दौड़ रहे हैं, अभी तक दौड़ रहे हैं, मगर सुनवाई नहीं हो रहा कहीं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? अब प्रशासन से कहना चाहते हैं कि हमारा सुनवाई करे, हमारे बच्चे का वो हो, इंसाफ करे। हाँ, यही कह रहे हैं। इंसाफ मिले हमारे बच्चे को, हमें इंसाफ मिले। हमारा कहीं सुनवाई हो नहीं रहा। गोरखपुर भी गए थे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जिन बच्चों ने मारा था उनकी उम्र कितनी होगी और कैसे आप लोगों को पता लगा कि वो बच्चे आपके बच्चे को मार दिए हैं? बच्चे खुद आके कबूले थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जी, कि हमने, एक ने बैठाया है और दूसरे ने तालाब में उसको फेंक दिया है मार के। दूसरे ने फेंका है, हाँ, कंधे पे बिठा के और तालाब में उसको फेंक दिए थे। क्या ये चीज़ आप लोगों ने प्रशासन को बताया था? सब कुछ बताया था, मगर वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। कह रहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें चाहिए तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या उम्र रही लड़के की आपके? हमारे लड़के की 11 साल उम्र थी। 11 साल? हाँ, और वो 2 जो मारे थे उनका एक का 16 साल है उम्र शायद, और दूसरे का 18 साल होगा। मतलब आपस में बच्चे ही खेल रहे थे सब? हाँ, खेल रहे थे। जिस टाइम बच्चे को ले गए थे, बच्चे को 1 हफ्ता पहले हमारे बच्चे से उसकी थोड़ा लड़ाई हुई थी। अच्छा। तो वो खुद बोला था कि मैं तेरे को 1 हफ्ते में देख लूँगा, मार के फेंक दूँगा, और वही बात सच हुआ। हाँ, 1 हफ्ते में उसने मार दिया हमारे बच्चे को। हाँ।
हाँ, बकरी चराने बकरी गया था चराने हमारा गया। बच्चा, तो उसमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो वो धमकी दिया था 1 हफ्ते पहले कि तेरे को मार दूंगा, और 1 हफ्ते में उसने मार दिया। और घर में भी ढीला फेंका था, अद्धा जो होता है वो ईंट फेंका था 1 हफ्ते पहले। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के भी यहाँ आप लोग गए और एप्लीकेशन दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगी उनसे? क्या मतलब आपके प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगी? उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले और हमें इंसाफ मिले। हाँ, इसका इंसाफ मिले, हमें कार्रवाई हो, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। मित्रों, 11 साल का अबोध बालक जिसकी इनके कहने के अनुसार हत्या होती है 11 जुलाई 2021 को, तब से पूरा परिवार दौड़ना स्टार्ट कर देता है प्रशासन के यहाँ। इनको बहरहाल 22 दिन तक 27 दिन तक ये पता नहीं लग पाया कि हाँ हादसा क्या था, घटना क्या हुआ था। उसके बाद जब इनको पता चलता है कि कुछ बच्चे उसको जो है डुबो करके मार देते हैं, उसके बाद ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं, प्रशासन के पास जो है एप्लीकेशन देना स्टार्ट करते हैं और अपने चौकी हुसैनाबाद से लेकर रेहरा थाना, उतरौला सीओ के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर पुलिस अधीक्षक के यहाँ, डीआईजी के यहाँ और पुलिस महानिदेशक या कह लिया जाए जो है योगी आदित्यनाथ जी जो सूबे के मुखिया हैं, उन तक इनका एप्लीकेशन जाता है। लेकिन इनका कहना ये है, पूरे परिवार का ये आरोप जो है पुलिस प्रशासन पे है कि वहाँ से आने के बाद कार्रवाई कुछ होती नहीं है। अब सोचिए 13 महीना बीत जाने के बाद, जब ये लोग लगातार दौड़ते रहे, 13 महीना बीतने के बाद 4 सितंबर 2024 को उस व्यक्ति के शव को खोदा जाता है। खोदने के बाद उस लाश की पोस्टमार्टम होती है, जो बचा हुआ कंकाल तंत्र था। लेकिन जाहिर सी बात है कि 13 महीने बाद शरीर में शायद कुछ बचने वाला नहीं है, मिट्टी में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो उसका जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें तो कुछ खास निकल नहीं पाया, लेकिन फिर भी इन घर वालों का आरोप है कि हमारे बच्चे की हत्या ही हुई थी, और जिस पर आज तक जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से खामोश है, मौन है। और पुलिस मुख्यालय से लेकर के और जो है प्रदेश मुख्यालय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ तक ये लोग अपनी गुहार लगा चुके हैं। एक और भी मतलब देखने के लिए बहुत दर्दनाक विषय होगा, हम दिखाना चाहेंगे, अपने सम्मानित छायाकार से कहेंगे दिखाएं। ये वो साइकिल है जो उस बच्चे के लिए लाया गया था, और 11 साल का वो बच्चा डेथ करता है और शायद उसकी निशानी आज ये साइकिल इनके घर में पड़ी है। सोचिए उस माँ पर क्या गुजरती होगी और उस परिवार पर क्या गुजरता होगा, जिसके मात्र 3 भाई बहन थे, 2 बहन और 1 भाई था, और उसको भी आज के 14 महीने पहले लोगों को साजिश करके लोग मार देते हैं। और वो बच्चे बयान भी देते हैं इनके परिवार के कहने के अनुसार। उसके बावजूद भी पुलिस पूरी तरीके से अपनी नाकामी यहाँ पे साबित कर रही है। पुलिस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई, ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और उस बच्चे को जो मात्र मासूम 11 साल की उम्र में अपने ज़िंदगी से हाथ धोता है, उस बच्चे को इंसाफ आप लोगों के वीडियो शेयर करने से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।